पैराग्लाइडिंग उड़ने वाले पैराग्लाइडर्स का तफरीही और मुहिम जोई का खेल है। हल्का फुल्का आजादाना परवाज करने वाला, पाँव से चलाया जाने वाला ग्लाइडर हवाई जहाज जिसमें कोई सख्त बुनियादी ढांचा नहीं है। पायलट हार्नेस में बैठता है या कपड़े के बाजू के नीचे मुअल्लफ कोकोन नुमा बोट में लेट जाता है। विंग की शक्ल को सस्पेंशन लाइनों, विंग के अगले हिस्से में दाखिल होने वाले हवा के दबाव और बाहर की तरफ बहने वाली हवा की एरोडायनामिक कुव्वतों के जरिए बरकरार रखा जाता है। ब्राजील बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के लिए जाना जाता है, जो अबित्रोना चोटी 3684 फीट पर मुनक़िद होती है। इंजन इस्तेमाल न करने के बावजूद पैरा ग्लाइडर की परवाज़ें कई घंटे चल सकती है और कई 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकती हैं। हालांकि 1 से 2 घंटे की परवाज़ें और 10 किलोमीटर का फासला तय करना ज्यादा मामूल है। लिफ्ट के जराये का हुनरमंदाना इस्तेमाल करते हुए पायलट ऊंचाई हासिल कर सकता है, अक्सर चंद हजार मीटर की बुलंदी पर चढ़ता। 1966 में कीनीडीन डूमिना जालबर्ट को एक मिल्टी सील विंग कस्म के हवाई आला के लिए पेटेंट दिया गया था। एक विंग जिसमें एक लचकदार छतरी होती है जिसकी ऊपरी जल्द होती है और तौलानी तौर पर फैली हुई पसलियों की कसरतीब के साथ हवाई जहाज के विंग एयर फवाइल के मुताबिक एक विंग बनता है। मजीद खास तौर पर ये इजाद मुस्ततील या दूसरी शक्ल के एक बाजू की फराहमी पर गौर करती है जिसमें छतरी या ऊपर की जल्द और नीचे की जल्द के अलावा एक निचला फासला हो। एक काबिल अमल ग्लाइडिंग पैराशूट वो होता है जिसमें मिल्टी सेल्स और ग्लाइड के लिए कंट्रोल होते। डूमिना जालबर्ट ने पैराफवाइल इजाद किया, जिसमें खलियात को एरोफवाइल की शक्ल में तकसीम किया गया था। एक खिला आगे वाला किनारा और एक बंद सानवी किनारा हवा के जरिए गुजरने से फैलाया हुआ है। राम एयर डिजाइन ने 10 जनवरी 1963 को यूएस पेटेंट 31,31,894 दायर किया। जमीन पर मबनी मशक पतंगबाजी तकरीबन उसी वक्त डेविड बारिश नासा के खलाई कैप्सूल की बाजियाबी के लिए सील विंग सिंगल सरफेस विंग तैयार कर रहे थे। ढलवान चढ़ना सील विंग को जांचने का एक तरीका था। इंटर माउंटेन पर 63 के बाद न्यूयॉर्क सितंबर 1965 में इसने सकी रेजोरटस के लिए मौसम गर्मा की सरगर्मी के तौर पर ढलवान की बुलंदी को फरोग दिया। मुसन्निफ वाल्टर न्यूमार्क ने चढ़ते हुए पैराशूट के के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे और 1973 में वो और पर्ल कॉन्टिनेंटल और रीन एयर पैराशूट के शौक के साथ परजोशों के एक ग्रुप ने ब्रिटिश पैराशूट एसोसिएशन से अलहदगी इख्तियार कर ली और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ पैरासेंडिंग क्लब्स, जो बाद में बना ब्रिटिश हिंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बन गई। 1997 में न्यूमार्क को बरतानिया के रॉयल एरो क्लब के गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मुसन्निफीन पैट्रिक ग्लेगन कीनीडा और बर्ट्रेंड डुबीस स्विट्जरलैंड ने 1985 में पहला फ्लाइट मैनुअल पैराग्लाइडिंग मैनुअल लिखा, जिसमें पैराग्लाइडिंग का लफ्ज बनाया गया। 1980 की दुहाई से साजो सामान में बेहतरी आती रही और पैराग्लाइडिंग पायलट्स और कायम करदा साटस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। पहली गैर सरकारी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 1987 में वर्डेयर, स्विट्जरलैंड में मुनक़िद हुई। हालांकि पहली बाज़ाबिता तौर पर मंजूर शुदा वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 1989 में ऑस्ट्रिया के शहर कोसन में मुनक़िद हुई थी। यूरोप ने पैराग्लाइडिंग में सबसे ज्यादा तरक्की देखी है 2022 में। एवरेस्ट के इलाके में नेपाल में 8000 मीटर से ऊपर से पैराग्लाइडिंग की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग होगी।
पैराग्लाइडर विंग या छतरी आमतौर पर वही है जिसे इंजीनियरिंग में राम एयर फवाइल के तौर पर जाना जाता है। इस तरह के परों में ताने बाने की दो तही होती हैं जो अंदरूनी मुआविन मवाद से इस तरह जुड़ी होती हैं कि सेलस की एक कतार बुनती है। ज्यादातर सेलस को सिर्फ सरकर्दा किनारे पर खिला छोड़कर आने वाली हुआ बाजू को फैलाया रखती है। इस तरह इसकी शक्ल बरकरार रहती है। जब फैलाया जाता है तो विंग के क्रॉस सेक्शन में आंसू के पतले एरोफाइल की शक्ल होती है। जदीद पैराग्लाइडर विंग ज़ेला कारकर्दगी वाले गैर महफूज मवाद जैसे क्रेप, पोलिस्टर या नायलॉन फैब्रिक से बने होते हैं। पायलट को ढीले और आरामदायक हार्नस में बांधा जाता है जो खड़े होने और बैठने की दोनों पोजीशनों में मदद फराहम करता है। नाकाम लाचों या लैमिडिनक पर असर को कम करने के लिए ज्यादातर हार्नीस में सीट के नीचे और पीछे फोम या एयर बैग प्रोटेक्टर होते हैं। जदीद हार्नीस को बैठने या टैक लगाने की पोजीशन में लाउंज कुर्सी की तरह आरामदा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि बहुत से हार्नीसों में लंबर सपोर्ट भी होता है। एक रेजरो पैराशूट भी आमतौर पर पैराग्लाइडिंग हार्नस से जड़ा होता है। पायलट को ढीले और आरामदायक हार्नस में बांधा जाता है जो खड़े होने और बैठने की दोनों पोजीशनों में मदद फराहम करता है। नाकाम लाचों या लैमिडिनक पर असर को कम करने के लिए ज्यादातर हार्नीस में सीट के नीचे और पीछे फोम या एयर बैग प्रोटेक्टर होते हैं। जदीद हार्नीस को बैठने या टैक लगाने की पोजीशन में लाउंज कुर्सी की तरह आरामदा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि बहुत से हार्नीसों में लंबर सपोर्ट भी होता है। एक रेजरो पैराशूट भी आमतौर पर पैराग्लाइडिंग हार्नस से जड़ा होता है। पैराग्लाइडिंग के बारे मजीद इंफॉर्मेशन अगली वीडियो में। नीज हिंद ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और कश्मीर में पैराग्लाइडिंग कहां कहां दस्तयाब है। देखते रहिए चैनल कश्मीर का मुकदमा और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बला तातुल पहुंच सके। शुक्रिया।